हम देखेंगे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, थर्ड चैप्टर थर्ड। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। की घात द्विघातीय समीकरण। तो कौन सा बताना है? 4 का 8। वही तो चल रहा है, मैं सोच रहा आँख में आ गया मेरे, थर्ड बोल रहा है। एक्सरसाइज सेकेंड, सेकेंड का 4 का 8 ना। चलो, तो हमको निकालना है, इसमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके हमको समीकरण का मूल ज्ञात करना है, जिसमें बोला है चौथा का 8वां में एक्स स्क्वायर माइनस 4√x, 4 है 4√x प्लस 6 इज इक्वल 0। हमको क्या करना है, इसमें रूट पता करना है। हमारे पास इक्वेशन है। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों अंतिम नंबरों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों अंतिम नंबरों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6 6। तो अब हमको ऐसे दो नंबर इमेजिन करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, मिडिल वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं इसको। तो आएगा कितना, चलो हम सोचें क्या होता है भाई। हाँ, और 2 जा 8 हो जाएगा। क्या क्या दो ऑप्शन है, हमने करना है 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, दो ठने हमको मिलता है, 1 और 6 इसका मल्टीपल है या बोले कि फैक्टर है, और 3 और 6 इसका फैक्टर है ना। अब हम क्या करते हैं, इसी को ऐसा तोड़ते हैं। क्या मैं दो को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और ये हो गया जी 3। ठीक है, 3 2 जा 6 हो ही रहा है। अब क्या करेंगे, हम ना एक ठने इसको ले लेंगे और हम ले लेंगे इसको, यानी कि इंटू 3 समझ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। ये 2 और 2 इंटू हो, √2 इंटू होगा तो आ जाएगा 2, यानी कि 3 2 जा 6 हो रहा है। अब हम लेंगे एक ठने और 3 ठने रूट, तो एक बारी वर्गमूल 2 और 3 बारी वर्गमूल 2, 3 और 1 4। बीच वाला आगे कि नहीं आया, 4 वर्गमूल आया ना। ठीक है, तो ये वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। इन्हीं दोनों नंबरों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब बात होती है कि ये दोनों नेगेटिव है ना, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव रहेंगे तभी जुड़ेगा ना, दोनों माइनस साइन में रहेगा। तो हमारे पास वो दो नंबर मिल गए जिसको इंटू करने पे 6 आएगा स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ रहे हैं किस में, इसमें, तो किसी को भी पहले लिखो ना, हाँ इसी को पहले लिख लेता हूँ, किसी को भी पहले लिख सकते हो। x, भाई 4 बारी वर्गमूल 2x है, तो एक बारी वर्गमूल 2x, x लगाना है आपको भाई, x इसमें लगाना है, ये वाला x के टर्म में है, -3√2x, और ये क्या है आपके पास, +6 है। ठीक है जी, बराबर में। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं बताओ, पेयर पेयर बनाते हैं पेयर। तो फिर क्या होगा,
इन दोनों में क्या सेम चीज़ है भाई? एक्स है। एक्स कॉमन निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक्स बचेगा एक बार ही। यहाँ से एक्स निकल चुका है, तो ये क्या है? वर्गमूल 2। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 3 निकलेगा ना, इतना आएगा। अब माइनस भी निकलेगा जी, माइनस भी निकाल लेते हैं। ठीक, और √2 भी निकलेगा भाई। बोले रहे हो ना, ये जगह जैसने ही तैसने हो जगह रही की निकलेगा ना। आपके पास क्या है? 3√2 है। अब इसको देखो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 6 को हम लिख लेंगे 2 × 3, और ये क्या बन जाएगा? क्या निकालना है हमको? 3√2, तो 3 × या ऐसे कर सकते हो ×3। अब ये बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा। 6 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? अरे √2 और √2, अरे 3, ये देख, इसको देखो, इसको 6 को किस में फैक्टराइज कर लेंगे? 2 × 3 में, है ना। 2×3 = 6, 2×3 = 6। उसके बाद 2 को हम क्या लिख सकते हैं जी? 2 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसको हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकालना है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आप जोड़ 6 में से 3 और √2 निकला तो बचेगा, कितना बचेगा? 6 में से निकलेगा 3, हाँ 9, 9 2.5 कैसे बचेगा? नहीं, जोड़ प्लस में होगा नहीं रहा है, प्लस में नहीं होता है। प्लस के रूप में नहीं निकालना है चीज़ को, आपको किस निकालना है? मल्टीप्लाई के फॉर्म। ठीक है, कई जने रहते हैं ना, जैसे क्या हो जाता है भाई, मान लो जाए ऐसा निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? 6x² प्लस निकल 4 लिखा है मान लो। अब इन यहाँ से बाहर निकालेंगे क्या? अच्छा, 6 में से 2 निकली, इस जगह 4 बची। ऐसे जोड़ के रूप में नहीं निकालना है। और यहाँ से, हाँ अच्छा, 4 में से 2, ये जगह तो खरीद रख देता हूँ, समझे बस। मान लो 8 लिखा है, अच्छा ये जगह ले 2 निकली, इस 6 x बचे है। तो जोड़ के रूप में नहीं निकालना है, कहाँ में निकालना है? हाँ, कि हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हालांकि मैंने x को नहीं निकाला, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना भाई। मल्टीप्लाई पे फॉर्म में निकालना है हमेशा। चलो, तो अब हमारे पास हो गया, ये पूरा 1 टर्म है, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या सेम चीज़ है? देखो ये आगे आगे नहीं कि नहीं है, x-2 x-2 है ना। तो इधर से निकालना, उसके बाद आंख मूंद के लिख देना सेम टू सेम। ठीक है, चलो, तो अब इस पूरे दोनों टर्म्स में क्या सेम चीज़ है जी? x -√रूट, फिर हमारे पास इस टर्म से, इस पूरे टर्म से ये वाला बाहर निकल गया, बचेगा x। इस टर्म से ये वाला निकल गया तो बचेगा -3 बराबर में 0। आगे बताओ, फिर आगे क्या करते हैं? हाँ, इसको अलग अलग हम लोग किसके 0 के इक्वल मानते हैं? x -√= 0। यहाँ पे भी करते हैं x -3√= 0। x बराबर हो जाएगा 2 पर चला गया, तो माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी क्या हो जाएगा जी? +3√। फाइनली हम एक साथ लिख देंगे क्योंकि दोनों x का ही मान है। ये 2 3 ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, यहीं पे आपको सोचना है फैक्टराइज करने बस के लिए। ठीक, चलो भाई। अब जैसे चौथा का 4 का 10 नंबर देखोगे, ये वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों कंफ्यूजिंग है पता है? ये वाला जो है ना, एग्ज़ाम में आता है तो अचानक से देखेंगे जब हम,
अचानक से देखेंगे तो ऐसे लगेगा या ऐसा बड़ा बड़ा इक्वेशन कहाँ पे पढ़ा हूँ, ये लगता है ऐसे होता है। ठीक है, 4 का 10 नंबर देख रहे हो आप, 4 का 10 नंबर ऐसी अचानक से देखोगे जब आपको, तो बड़ा क्वेश्चन लगेगा कि 4 का 10। चलो बताओ, x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, हाँ फिर 5। अब यही क्वेश्चन है, मान लो जाए कभी सॉल्व नहीं करे हो, छोड़ना है तो दूसरा टाइप का लग रहा है ऐसे करके, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का क्वेश्चन किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रहता है। अब ये लगेगा ऐसा होता है, बता रहा हूँ ना, ऐसा अचानक से जब आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो अरे बाप रे ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे था भाई, ऐसे करके, क्योंकि ना ये वाला सब तो इस टाइप का रहता है, प्रजाति इसका ये है, और ये थोड़ा डायनासोर टाइप का आकार ले लिया है ना। ये डायनासोर कभी देखे नहीं है, ये मुर्गी मुर्गा वाला देखे हैं बस, नहीं छोटे छोटे गौरैया वरैया बस देखे, ये कहाँ से आ गया डायनासोर। लेकिन डायनासोर दिखता है एक्चुअल में है कैसे, गौरैया चिड़ै जैसे, ऐसे तो बोलते हैं क्या, है ना, पढ़ते हो क्या बायो में। इसको ना पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक, आपने इसको देख लिया या आप इसको सॉल्व करे हो तब आपको अच्छे से पता रहेगा कि क्या है कैसे करना है इसको, अगर आप मादर क्वेश्चन में आ गया तो। चलो हम इसको करेंगे पहले सॉर्ट आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व फैक्टराइज थ्रू के सॉल्व करना है, तो x प्लस, एक बार और लिख देता हूँ, x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल 5/6। पहले हम क्या करते हैं, इसको में एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वही बटरफ्लाई मेथड लगा देना, ये वाला इधर इंटू हो जाएगा, ये वाला इधर इंटू हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। और बटरफ्लाई मेथड तभी लगता है जब दो फ्रिक्शन नंबर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे जी x माइनस 1 x प्लस 1, ये वाला इधर इंटू हो गया तो दोनों सेम सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, होल स्क्वायर जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों भी सेम सेम है, x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 पूरे की पावर, इधर लिखेंगे जी 5/6, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी पूरे की पावर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला भी है, इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे सॉरी, अरे यार, चलो इस सीन्स करके लिख लेना बगल में, है ना। चलो भैया इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, फार्मूला में रखोगे तो आएगा इसी क्या। अब यहाँ पे ध्यान देना, a माइनस जो है ना इन सब के ऊपर काम करेगा, ये माइनस जो है इन सब के ऊपर काम करेगा, तो यहाँ पे लगाया रहना माइनस। अब चलो एक्सप्लेन करो, माइनस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, a माइनस बी पूरे की पावर 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेलो ना भाई, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ये इंटू हो जाएगा, 2 1 कम 2 तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसी कारण डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, पूरे के अपॉन में क्या आएगा जी इतना, तो ये भी फार्मूला यूज होगा क्या यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी a माइनस, ठीक, इसको मिटा दे, बराबर में लिखेंगे 5/6 और ये हो जाएगा कन्वर्ट एक a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ना इसको भी सॉल्व करेंगे साथ में ना, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो फ्रिक्शन है उसको, पहले ब्रैकेट तोड़ो,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये माइनस अंदर जाएगा। देखो भाई माइनस को ना ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे ये अकेला लिखा हुआ है मतलब एक से बस के लिए है, ऐसा नहीं है, इन दोनों के लिए है। ठीक है, बाद में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है माइनस तो ये माइनस इन दोनों के ऊपर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये दो माइनस, ठीक है, पूरे के ऊपर काम कर रहा है। तो अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसी कारण यहाँ पे ब्रैकेट लगाए। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट एक ही ठने बस में लगा दोगे, इस बस में आ जाएगा तो उस समय क्वेश्चन गलत। तो अब हम ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 2x, माइनस और प्लस माइनस पूरे के अपॉन में। अभी और हल करना पड़ेगा इसको, तब जाके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, अरे यार तू गजब आदमी है भाई, प्लीज डोंट डू दैट। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन कौन जुड़ रहा है घट रहा है देख लो। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, क्यों, हाँ उल्टा साइन है। और ये 2x हाउ मैनी एक्स, 4x। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये 4 है ना, अपॉन में जी, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 5/6। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 4 6 जा जी 24x, ये उधर जाएगा तो ऐसे लिख दूँ क्या, ये 5 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ 5 माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 24x, ये माइनस 5 पहले से है। ठीक, हाँ अब चालू होगा का कार्यक्रम, इधर से चालू होगा। अब इसको लिखते हैं ऐसे, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 बराबर में 0। कहीं पे कुछ गलती नहीं है ना, गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है अब चालू हो। चलो बताओ, इन दोनों, ये तो दिख रहा है इसी, पता चल रहा है कैसे फैक्टराइज होगा। ये 5 और ये 5 पंचे 25। बताओ कौन दो नंबर है जिसको मैं 25 और 1, हमने क्या करना है, 25 में 1 इंटू 25। ठीक है, तो हमने 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन कौन से नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा, 25 को। चलो तो 5x स्क्वायर 25x धन x माइनस 5 इज इक्वल 0। यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, 5x बाहर निकलेगा, यहाँ पे x माइनस कितना रहेगा जी 5, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 1, तो x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब इन दोनों पूरे टर्म्स में से क्या बाहर निकलेगा, x माइनस 5, यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 1 बराबर में 0। फिर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग 0 के बराबर सपोज करते हैं। चलो हम x माइनस 5 इज इक्वल 0, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल 0, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल 5, यहाँ पे 5x इज इक्वल माइनस 1, तो x इज इक्वल माइनस 1/5। लास्ट में लिखेंगे हम एक साथ, x बराबर 5 और माइनस 1/5, ये आंसर। ठीक है, आया क्या ऐसा आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा ना मैंने इसी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। 6 हाँ 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों अंतिम नंबरों को गुना करेंगे, तो 4√3 इंटू क्या आएगा 2√3, 4 2 कितना हो जाएगा 8,
रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, 8 3 जा 24। अब हमको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस और माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, यही दोनों नंबर है रे वो है नहीं। पहले तो भैया जो रहेगा उसी को पहले सोच लेना, कई बार ऐसे पूछा जाएगा। 5 और 3 वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, उन्हीं दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये तो हो जाएगा 4√3x² प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 8x माइनस 5 में 3 माइनस करेंगे ना, 3 = 0। अब हम पेयर बना रहे हैं, पेयर। अब इन दोनों में क्या बाहर निकलेगा 4x, यहाँ पे बच जाएगा √3x, यहाँ पे क्या बचेगा x बाहर निकल गया। इन दोनों में क्या बाहर निकलेगा -3 में √3 है ना, इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पे x 3x, 3 में से है ना 3 जो है √3 × 3, एक ठने बाहर निकल गया, एक ठने और एक ठने बचा x। यहाँ से √3 बाहर निकल गया है, क्या बचा है माइनस भी निकल गया ना, बराबर में 0। एक ठने बताता हूँ आपको, ठीक। अब इन दोनों में से बाहर निकलेगा क्या x + और यहाँ से क्या बचेगा = 0। अब हमको अलग अलग 0 के बराबर सपोज कर लेना है, √3x + 2 = 0, x माइनस तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -2/√3/, आंसर ऐसी आया क्या है। तो इस तरीके से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये डाउट होता है, इस कारण बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, ये तरीका है स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फैक्टराइज बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब इसके बाद आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ठीक। अब हम दूसरा तरीका चलेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका चलेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। समीकरण को हल करने का दूसरा मेथड पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, हमको ये दो फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ा देर पहले देखे, a + b पूरे की पावर 2, a² + 2ab, a - b पूरे की पावर 2, a² - 2ab। ये फार्मूला हमको अच्छे से पता होना चाहिए, तब ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक, हम क्या करते हैं, मान लो जाए कोई भी क्या बताए थे क्वेश्चन है, क्वेश्चन, और इसको बोला जा रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक, आपको बोलेगा ना कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो कोई भी मेथड से बना सकते हो, पर्टिकुलर बोलता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर बोलेगा फार्मूला मेथड। 3 टाइप का फार्मूला मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉपर जो नाम लिया उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जी देखते हैं। आपके पास ना, इसको अच्छे से देखना, कई लोग समझ में नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो क्या करना, इस फॉर्म में ना, इस वाले फॉर्म में आपको धीरे धीरे करके दिए गए इक्वेशन को लाना है। ठीक है, इस फॉर्म में, इधर राइट साइड वाले फॉर्म में धीरे धीरे करके जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको लेकर आना है। ठीक, चलो तो सबसे पहले देखो
यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट है क्या इसमें? नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको हटाना है, इसको अच्छे से देखना, उसके बाद उसी रूप में हमको इसको लेके आना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोई मल्टीपल, कोई नंबर इनटू है क्या? नहीं है, नहीं है, तो हमको इस रूप में लेके आना है। तो चलो भाई बताओ, यहाँ से हमको इसको हटाना है, तो इक्वेशन में किसी भी नंबर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड। बढ़िया, तो इसको हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक, मैं इसे पहले लिख देता हूँ। ठीक, ये इसको लिखेंगे बोथ साइड्स डिवाइड डिवाइडिंग बाय 2। जितना रहेगा 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करना, 8 रहेगा तो 8 से, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि इसका फैक्टर रहेगा, सॉरी इसका मल्टीपल रहेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों साइड में क्या करेंगे अब भैया, इक्वेशन का रूल है 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसको भी -7x अपॉन प्लस 3/2 इज इक्वल 0/2। हम ना 2 से जब भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पर्टिकुलर सबके ऊपर लगता जाएगा 2, ठीक है। अब इसके कारण सब में गुना करना पड़ रहा है या भाग देना पड़ रहा है, एक क्षणिक कारण। तो ये कट गया क्या? बाकी और कट रहा है? नहीं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल 0। समझ गए? अब एक ठने आ गया हमारे पास, एक जो था ना ये वाला रूप आ गया। अब बाकी ये भी बनाना है, तो ए बी भी बनाना है, ठीक है। यानी कि जो एक्स वाला टर्म है ना वहाँ पे 2 लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है 2, ठीक। तो भैया ये तो बटे में है तो 2 आएगा नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन किसी भी नंबर में 2 का गुना और भाग करने से उसके वैल्यू में अंतर आता है क्या? आता है? आता है? नहीं आता है? यस सर बोलते हो। 5 है, 5, इस 5 में क्या कर दें, 2 का गुना कर दें और 2 का भाग दे दें, तो इसके में अंतर आएगा? अंतर आएगा? अंतर आएगा? 2 और 2 कट जाएगा तो 5 ही आएगा ना, है जी। तो किसी भी नंबर में 2 का इंटू और डिवाइड करने से उस वैल्यू के, सॉरी उस नंबर के वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। हम मिडिल वाले बस देख रहे हैं, मिडिल वाला टर्म लेके आना है हमको, ध्यान से देखते जाना है, ठीक, ऐसा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू 7, ये 2 का 4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3/0, हो गया। ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया, ठीक है। क्या ना मान लो जाए यहाँ पे 7 की जगह में, 7 की जगह में मान लो 6 रहता, 6, ठीक है। तो 6 रहता तो इसको कर देते 2, 3, 2 का मल्टीपल आ जाता। हमारा उद्देश्य है 2 का मल्टीपल बनाना, या 7 तो इसका 2 का फैक्टर है नहीं, 7 में ना, तो हमको अलग से गुना करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे 2 का 2 का वो रहेगा ना, कोई भी नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, जैसे 12 ले लो तो 2 6 12, 14 ले लो तो 2 7 14, ऐसे अप टू 1 लाभ लाभ, ठीक। तो आप देखो अब दिख रहा है क्या, वैसे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2ab ए दीजिए, आ गया नहीं, एक्स भूमिका में रहेगा, ये काम करेगा ए के लिए, एक्स क्या कहलाएगा, ए के हिसाब से एक्स क्या बनेगा, ए,
और 2 तो मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो दिख रहा है अलग से, ये बन जाएगा बी। क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, ए जो है वो एक्स की भूमिका निभाएगा, और 2 तो 2 ही है। अब ये जो बच रहा है एक्स्ट्रा 7/2, सॉरी 7/4, ये रहेगा बी। हमने जब ऐसा लिया तो हमको यहाँ पे बी भी मिल गया। ये हो गया x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 3/2 बराबर में 0। ठीक है, अब ये वाला यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। x जो है वो a बन गया, उसके बाद 2ab हो गया, तो ये 7/4 b बन जाएगा। हमने जब ऐसा करे तो हमको यहाँ पे यहाँ से b भी मिल जाएगा ना, b भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में क्या है, b² है, प्लस में क्या है, b²। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ना अगर b² ले आए तो फिर ये सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 तो आ गया, 2 टर्म आ गया, a² प्लस 2ab आ गया। अब b² लाना है, b² लाने के लिए हमको इसका स्क्वायर इस पूरे टर्म्स में लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम इसके लिए दोनों पक्षों में b² को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन की वैल्यू में कोई अंतर आता है क्या? हम जो भी यहाँ पे ना गुना करें, भाग करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो भी यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों पक्षों में करने से समीकरण के वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इसी कारण हमको b मिल गया, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, b² दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, b², अब b का काम कौन करेगा, 7/4। 7/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या लिखेंगे, ऑन बोथ साइड्स एडिंग बाय 7/4 ये 4 है ना। ठीक, दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ेंगे। तो चलो जी जोड़ते हैं, जिससे a² माइनस 2x 7/4 x प्लस ये हम जोड़ रहे हैं 7/4 की पावर 2, और यहाँ ना 3/2 पहले से है, 3/2 पहले से है, तो इसको कुछ नहीं करना आपको। 3/2 बराबर में 0 प्लस 7/4। क्लियर है क्या? हाँ, कुछ नहीं, इसको टारगेट रखना, इसके हिसाब से हम धीरे धीरे तब इस रूप में लेके आते जाएंगे उस। चलो अब इसको सॉर्ट करो। यहाँ पे देखो ये पूरा बन गया एक स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, देखो ये बन गया जी a, ये बन गया a है ना, x जो है वो a बन रहा है, तो ab, और ये क्या हो गया, b² ना। तो फार्मूला में नहीं आ जाएगा, फार्मूला में आ जाएगा ना। a कौन है, x, यहाँ पे लिखेंगे x के बाद प्लस है, तो b कितना है, 7/, पूरे की पावर। समझ गए? अब ना इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 49/16 है ना। और ये ना 3/2 लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया, कितना मिलेगा, -3/। समझ में आ रहा है क्या? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर फार्मूला में। ठीक है भाई, ये अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं उसको। ठीक, के बाद हमने ये जो 3/2 एक्स्ट्रा था उसे राइट साइड लेके, क्योंकि वो नंबर है उधर जाके प्लस और माइनस होगा। ठीक है, अब हम वहीं देखेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? x प्लस 7/4 पूरे की पावर 2, यहाँ से हम प्लस या माइनस करने के लिए क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा जी? 16 ना, इस 16 को इस 16 से भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा, भागफल 1 आया तो 41 जना 41 माइनस 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम जाएगा, है ना, क्वेश्चन 8 आ रहा है। 8 को इस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3 और एक 24। इसको बताना है, इसको हमें क्या करना है, 49 में 24 माइनस होगा, कितना बचेगा 5 बटे में। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसको ना, अभी और बचा है सॉल्व करना। हम इसको लिखेंगे इतना, x प्लस 7/4 की पावर 2 इज इक्वल 25/16। स्क्वायर चले जाएगा उधर, अब सॉल्व होगा, यहाँ तक आ गया, हमने सॉल्व कर लिया। आगे अब और होगा, आगे हम चलेंगे, अगला तो मोड़ आ रहा है, वो मोड़ आ रहा है x का वैल्यू निकालना, ठीक है। x प्लस ये चला जाएगा उधर, ठीक है, तो 7/4 ये चला जाएगा उधर, √25/16। भाई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब आपको एक दिन बताया था, क्या बताया था, जब भी कोई नंबर रूट स्क्वायर से निकलता है क्या क्या हो जाता है, अरे बताया था ना, जब भी कोई नंबर रूट ओवर से निकलता है तो उसको लिखा जाता है किससे, प्लस और माइनस के साथ। ये 25 बन जाएगा 5, 16 बन जाएगा 4, हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5/, क्लियर है, हमेशा प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है, ठीक है। जब भी कोई नंबर रूट स्क्वायर से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस के साथ। अब सॉल्व चालू होगा, एक बार प्लस साइन लेंगे, वी टेक पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल 5/4, ये उधर जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 7/4, कितना मिलेगा जी, -2/, ना। अब हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल -5/2, सॉरी 5/4, x इज इक्वल हो जाएगा -5/4 माइनस 7/4, कितना मिलेगा जी, इज इक्वल है ना 7×5 12, अभी -12 है ना, चिन्हों का ध्यान रखना है, क्लियर है। ये हो जाएगा 4 3 x इज इक्वल माइनस, समझ गए। तो ये दोनों क्या लास्ट में लिखेंगे, फाइनली x इज इक्वल -3 एंड x इज इक्वल कहाँ है, -2/, ये क्या है